जय श्री श्याम दोस्तों। दिवाली का समय नजदीक आता है तो हर घर में सफाई का माहौल बन जाता है। पुराना हटाया जाता है, नया लाया जाता है। कहते हैं ना, जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, सफाई में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण सी चीज, झाड़ू, कितनी गहरी आध्यात्मिक ताकत रखती है। हाँ, वही झाड़ू जो रोज तुम घर के कोनों में लगाती हो, वो भी एक देवी का रूप मानी गई है। और जब वह झाड़ू टूट जाती है तो उसमें एक संकेत छिपा होता है, आने वाले समय का, धन के प्रवाह का और भाग्य के खुलने का। कहा जाता है, दिवाली से पहले अगर झाड़ू टूट जाए तो इसे साधारण बात समझकर फेंक देना भूल है, क्योंकि यही वो समय है जब खाटू श्याम जी अपने भक्तों को एक छोटा सा संकेत देते हैं। तैयार रहो, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। श्याम जी का आशीर्वाद पाने के लिए जो उपाय कहा गया है वो बहुत ही सरल पर अत्यंत गूढ़ है। इसे करना चाहिए चुपचाप, बिना किसी को बताए, क्योंकि जब आस्था से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय होती है तब मौन ही उसकी रक्षा करता है। दिवाली की रात जब पूरा संसार रोशनी में डूबा होता है, उस रात धन की देवी लक्ष्मी और करुणा के सागर श्याम जी दोनों एक साथ घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो लोग दिल से आस्था रखते हैं वही उनके आशीर्वाद को थाम पाते हैं। इस उपाय का मूल यही है, श्रद्धा, मौन और विश्वास। अब सुनो ध्यान से। अगर दिवाली से पहले तुम्हारे घर की झाड़ू टूट जाए तो सबसे पहले उसे सम्मानपूर्वक एक सफेद कपड़े में लपेट लो। उस झाड़ू को कभी पैरों के नीचे मत आने देना, क्योंकि वह लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। फिर उस कपड़े को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दो। ये दिशा देवताओं की होती है। अब रात को जब घर के सब लोग सो जाएं, तब तुम शांत मन से श्याम जी का नाम लो। जय श्री श्याम, खाटू वाले सरकार, मेरे घर धन धान्य की वर्षा करो। एक दिया जलाओ, उसमें तिल का तेल डालो और ध्यान रखो कि वो दिया हवा से बुझने न पाए। फिर अपने मन में एक वचन दो, श्याम जी, ये टूटी झाड़ू मेरे घर के बुरे समय को दूर करे और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहे। इस वक्त अगर मन में कोई आर्थिक परेशानी, किसी तरह की कमी या कर्ज का बोझ है तो उसे मन ही मन श्याम जी को समर्पित कर दो, क्योंकि जब तुम दिल से समर्पण करते हो तब श्याम जी केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति और कर्म की दिशा भी देते हैं। पुराणों में लिखा है कि खाटू श्याम जी वही कलयुग के कृष्ण हैं जिन्होंने बर्बरीक रूप में अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया था। उनके आशीर्वाद से जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता निश्चित होती है। इसलिए जब तुम ये उपाय करो तो केवल धन पाने की भावना से नहीं बल्कि श्याम जी के चरणों में कृतज्ञता की भावना से करो। कहा जाता है, जब कोई भक्त टूटी झाड़ू को इस विधि से सम्मान देता है तो श्याम जी स्वयं उस घर के द्वार पर अदृश्य रूप से आकर खड़े हो जाते हैं। उस पल घर का नकारात्मक कंपन समाप्त हो जाता है और घर में ऐसी ऊर्जा फैलती है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। और ध्यान रखना, इस उपाय को करते वक्त किसी से चर्चा मत करना। इसे अपने दिल में रखो, क्योंकि मौन में शक्ति होती है और वही मौन श्याम जी तक तुम्हारा संदेश पहुंचाता है। जैसे दीपक के सामने हाथ हिलाओ तो लौ कांपती है, वैसे ही अगर तुम उपाय की बात हर किसी से करोगी तो उसकी शक्ति बिखर जाएगी। इसलिए इसे अपने और श्याम जी के बीच का पवित्र रहस्य बनने दो। श्याम जी कहते हैं, भक्त जब मौन होकर मुझे याद करता है तब मैं बिना बुलाए चला आता हूं। इसलिए ये उपाय कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं, बल्कि एक विश्वास का रूप है। दिवाली के पहले दिन जब तुम झाड़ू को सफेद कपड़े में रखकर ईशान कोण में रखो तो बस एक छोटी बात याद रखना, उस झाड़ू को 7 दिनों तक वहां से हटाना मत। हर दिन शाम को उस ओर एक दिया जलाओ और बस ये पंक्ति मन ही मन बोलो, श्याम जी, मेरे घर के हर कोने में आपका प्रकाश फैले। जब 7वां दिन पूरा हो जाए तब उस झाड़ू को बहते जल में प्रवाहित कर दो, जैसे नदी या तालाब में, या अगर संभव न हो तो किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दो। इस समय तुम्हारे मन में कोई भी अभाव, कोई भी कमी स्वतः समाप्त हो जाती है। कहा गया है, जो टूटी चीज को भी श्रद्धा से देखता है उसे संपूर्णता मिलती है। और यही इस उपाय का रहस्य है। श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा कर्म खाटू श्याम जी को प्रसन्न करता है। और जब श्याम जी प्रसन्न होते हैं तो वे केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों तक का कल्याण करते हैं। याद रखना, धन तब आता है जब घर में संतोष और भक्ति दोनों का संगम होता है। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं
बल्कि जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। और जब वह झाड़ू श्याम जी के आशीर्वाद से जुड़ती है तो उसका अर्थ केवल सफाई नहीं रहता, वो बन जाती है भाग्य की कुंजी। जब खाटू श्याम जी का नाम लिया जाता है तो केवल शब्द नहीं बल्कि एक कंपन उठता है जो पूरे घर की नकारात्मकता को भस्म कर देता है। जो लोग श्रद्धा से ये उपाय करते हैं उन्होंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनके घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां बिना बात के मन भारी रहता था, अब वहां हल्कापन महसूस होने लगता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता था, अब घर में मुस्कानें लौट आती हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है धन की रुकावट में। कहते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां प्रवाह होता है। जब तुम श्याम जी के इस उपाय को अपनाती हो तो घर के कोनों में जो स्थिर ऊर्जा होती है वह प्रवाहित हो जाती है। जैसे झाड़ू धूल को हटाती है, वैसे ही यह उपाय अदृश्य धूल यानी नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। जो लोग नियमित रूप से शाम को उस दिशा में दीपक जलाते हैं उन्होंने पाया कि कुछ ही दिनों में घर में कुछ न कुछ अच्छा घटने लगता है। कहीं पुराना रुका हुआ पैसा लौट आता है, कहीं कोई नया अवसर मिल जाता है, कहीं घर का बीमार सदस्य धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। यह सब कोई संयोग नहीं बल्कि श्याम जी की कृपा का संकेत है। अब बात करते हैं शुभ समय और विधि की। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय होता है अमावस्या से ठीक पहले वाले 7 दिन यानी दिवाली की तैयारियों के दिन। अगर उस दौरान झाड़ू टूट जाए तो वही समय सर्वोत्तम होता है। अगर झाड़ू दिवाली से पहले नहीं टूटी तो भी उपाय किया जा सकता है, बस किसी भी शुक्रवार या सोमवार की रात को करना है। शुक्रवार लक्ष्मी जी से जुड़ा दिन है और सोमवार श्याम जी के करुणा रूप से। उपाय करते समय एक बात हमेशा याद रखो, इस कार्य को पूरी चुप्पी में करो। किसी को यह बताओ मत कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि भक्ति का बीज जब तक मिट्टी में छिपा रहता है तभी अंकुरित होता है। अगर बीज को बार बार दिखाया जाए तो वह सूख जाता है, इसीलिए इसे चुपचाप करने की सलाह दी गई है। अब जानो कि इस उपाय में कौन सी छोटी सी गलती इसके प्रभाव को कम कर सकती है। पहली गलती, झाड़ू को अपवित्र स्थान पर रखना। झाड़ू को कभी रसोई या शौचालय के पास मत रखो। जब उसे कपड़े में लपेटो तो साफ मन और साफ कपड़ा दोनों जरूरी हैं। दूसरी गलती, झाड़ू पर पैर लगना। ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। जिस वस्तु से तुम अपने घर की गंदगी मिटाती हो उसे सम्मान न देना सौभाग्य को ठोकर मारने के समान है। तीसरी गलती, उपाय को खेल समझना। ये कोई टोना या जादू नहीं, ये एक ऊर्जा कर्म है। अगर तुम इसे हल्के में लोगी तो इसका परिणाम भी हल्का ही मिलेगा, इसलिए श्रद्धा के साथ ध्यान की अवस्था में इसे करो। चौथी गलती, दीपक बुझ जाने देना। जब दीपक जलता है तो वह तुम्हारे घर की आभा को स्थिर करता है। अगर दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाओ और क्षमा मांगो। श्याम जी, मुझसे अनजाने में भूल हुई, कृपया इसे स्वीकार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी इस उपाय से लाभ होने के बाद अभिमान मत करना, क्योंकि श्याम जी का आशीर्वाद केवल उन्हीं के पास रहता है जिनका हृदय विनम्र होता है। जैसे ही अहंकार आया वैसे ही कृपा धीरे धीरे हट जाती है। अब बात करते हैं घर की ऊर्जा के परिवर्तन की। कई भक्त बताते हैं कि उपाय करने के चौथे या 5वें दिन उन्हें अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। घर के कोनों में पहले जो जकड़न थी अब जैसे हल्का कंपन उठता है। कुछ लोग बताते हैं कि अचानक घर में तुलसी या फूलों की खुशबू फैल जाती है, जबकि कोई फूल पास में नहीं होता। ये संकेत होते हैं कि श्याम जी ने प्रवेश किया है। तुम अगर उस समय ध्यान से अपने मन को सुनो तो भीतर एक हल्का सा आनंद महसूस होगा। वो आनंद बताता है कि खाटू वाले सरकार ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब आती है 7 पीढ़ियों के कल्याण की बात। दरअसल श्याम जी के आशीर्वाद में केवल धन का रूप नहीं बल्कि कर्मों का प्रकाश भी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके पुण्य का प्रभाव उसके कुल में फैलता है, क्योंकि ऊर्जा कभी एक जगह रुकती नहीं, वह आगे बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि इस उपाय से 7 पीढ़ियां सुख और समृद्धि का फल भोगती हैं। परंतु ध्यान रखना, श्याम जी केवल उन्हीं के घर में स्थायी रूप से रहते हैं जहां संतोष, दया और भक्ति का वातावरण हो। अगर घर में झगड़े, कटुता या लोभ है तो उपाय का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए जब भी शाम को दीपक जलाओ तो केवल उपाय न करो, एक छोटा सा काम जरूर करना। घर के सब लोगों के लिए मन में एक शुभ विचार भेजो। बस इतना सोचो, श्याम जी,
मेरे घर में सभी के मन शांत रहें। यही विचार उस दीपक की लौ के साथ फैलता है और पूरे घर को पवित्र करता है। दिवाली केवल बाहर की रोशनी नहीं है, वो भीतर की दीप्ति है। और जब तुम टूटी झाड़ू के माध्यम से भीतर की सफाई करती हो तो श्याम जी को आने का निमंत्रण देती हो। इस उपाय को करते हुए 7वां दिन जब आएगा तब घर के वातावरण में एक अलग ही हल्कापन होगा। वो संकेत है कि तुम्हारे घर का कर्मिक बोझ कुछ हल्का हुआ है। याद रखो, ये उपाय केवल धन पाने का तरीका नहीं, ये श्याम जी को घर बुलाने का सबसे सरल मार्ग है। जब खाटू श्याम जी का आशीर्वाद किसी घर पर उतरता है तो वहां का हर कोना, हर दीवार एक अलग ही ऊर्जा से भर जाती है। कहा गया है, श्याम जी जहां बसते हैं वहां दुख ठहर नहीं सकता। लेकिन इस कृपा को बनाए रखने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, जिनका पालन हर भक्त को करना चाहिए। उपाय करने के बाद सबसे पहला नियम है घर को अपवित्र चीजों से मुक्त रखना। कई बार हम अनजाने में कुछ वस्तुएं घर में रखते हैं जो धन और सौभाग्य के प्रवाह को रोक देती हैं। आओ जाने वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। एक, टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीरें। अगर घर में भगवान या देवी देवताओं की कोई मूर्ति, फ्रेम या फोटो टूटी, खरोंच वाली या धुंधली हो जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी मूर्ति में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। श्याम जी कहते हैं, जहां टूटन हो वहां मैं स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए टूटी तस्वीरों को किसी स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर नदी या मिट्टी में विसर्जित कर देना चाहिए। 2, पुरानी झाड़ू या खराब झाड़ू। उपाय के बाद पुरानी झाड़ू को कभी घर में लंबे समय तक मत रखो। नई झाड़ू लाते समय पहले श्याम जी के चरणों में उसे स्पर्श कराओ, क्योंकि झाड़ू घर का ऊर्जा द्वार होती है और अगर वह पुरानी या गंदी हो तो सौभाग्य की लहरें अटक जाती हैं। 3, बेकार बर्तन या कबाड़। धन की देवी और श्याम जी दोनों ही स्वच्छता को पसंद करते हैं। जो बर्तन अब काम के नहीं या जिनमें दरारें हैं उन्हें तुरंत हटा दो। हर टूटी चीज से एक स्थिरता की ऊर्जा निकलती है जो प्रवाह को रोक देती है। 4, कांटे या झगड़े का वातावरण। श्याम जी के भक्तों का घर वह होता है जहां प्रेम की भाषा बोली जाती है। अगर घर में रोज लड़ाई या ऊंची आवाज में बातें हों तो समझो कि श्याम जी का दीपक धीमा पड़ रहा है। इसलिए कोशिश करो कि हर सुबह और शाम कुछ पल मौन रहो। बस मन ही मन श्याम जी का नाम लो। श्याम, श्याम। यह नाम घर की हर नकारात्मकता को घोल देता है। अब जानते हैं कि श्याम जी की कृपा को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है। 1, हर शुक्रवार या एकादशी को एक दीपक जलाओ। उपाय खत्म होने के बाद भी हर शुक्रवार को तिल के तेल का दीपक जलाना जारी रखो। उस दीपक के पास एक चुटकी गुड़ रख दो। गुड़ मिठास का प्रतीक है और श्याम जी को बेहद प्रिय है। 2, सुबह की पहली झाड़ू से एक बार मंत्र बोलो। हर सुबह जब पहली झाड़ू लगाओ तो मन ही मन कहो, श्याम जी मेरे घर की हर अशुद्धि दूर करें और कृपा की धूल बिखेरें। इस वाक्य में बहुत शक्ति है। ये तुम्हारे घर को केवल साफ नहीं करता बल्कि ऊर्जा की दिशा भी बदल देता है। 3, रसोई में तुलसी का एक पत्ता रखो। कहा गया है कि जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी और श्याम दोनों का वास होता है। रसोई में एक पत्ता तुलसी का किसी स्वच्छ कटोरी में रख दो। ये प्रतीक है कि तुम्हारा घर केवल भोजन से नहीं, भक्ति से भी पोषित हो रहा है। 4, हर नए महीने के पहले दिन दान करो। श्याम जी का आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब धन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहे। इसलिए हर महीने के पहले दिन किसी गरीब को कुछ छोटा सा दान दो, चाहे गुड़, चावल, कपड़ा या 1 रुपया। दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। श्याम जी कहते हैं, मेरे भक्त के धन का स्रोत कभी सूखता नहीं। 5, घर में मीठे वचन बोलो। धन तभी रुकता है जब घर के शब्द मीठे हों। कड़वे शब्द धन की ऊर्जा को काट देते हैं। इसलिए हर दिन एक बार मुस्कुराकर कहना, श्याम जी का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहे। ये वाक्य वातावरण को तुरंत बदल देता है। अब जानते हैं कि इस उपाय के बाद कौन सी चीजें श्याम जी को सबसे प्रिय लगती हैं, क्योंकि जो चीजें उन्हें पसंद हैं वे कृपा को कई गुना बढ़ा देती हैं। गुलाब का फूल, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। चंदन की खुशबू, मन की शांति का प्रतीक। गुड़ और चने, समर्पण और सरलता का प्रतीक। अगर हर शुक्रवार को दीपक के साथ ये 3 चीजें अर्पित कर दो तो घर में लगातार सुख समृद्धि बनी रहती है। श्याम जी का आशीर्वाद केवल धन के रूप में नहीं आता, वो कभी मन की शांति के रूप में आता है, कभी रिश्तों में मिठास के रूप में, कभी बच्चों की उन्नति के रूप में।
इसलिए जब भी कुछ अच्छा घटे उसे संयोग मत कहो, कहना श्याम जी आपकी कृपा है। याद रखना, आभार सबसे बड़ा मंत्र है। जो भक्त हर छोटी चीज के लिए आभार मानता है उसके जीवन में चमत्कार रोज होते हैं। श्याम जी कहते हैं, जब भक्त मेरी कृपा को पहचानता है तब मैं और अधिक देता हूं। इस तीसरे भाग में हमने जाना कौन सी चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए, कैसे कृपा को स्थायी बनाना है और कैसे दान, मीठे वचन और आभार से श्याम जी को प्रसन्न रखा जा सकता है। कहते हैं, जब खाटू श्याम जी किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वो केवल उसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पूरे वंश का भाग्य बदल देते हैं। उनकी कृपा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहती, वो 7 पीढ़ियों तक प्रवाहित होती है। ये वही आशीर्वाद है जो किसी कर्म, किसी तंत्र या किसी साधना से नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति और विश्वास से प्राप्त होता है। जब तुम दिवाली से पहले टूटी झाड़ू का उपाय श्रद्धा से करती हो तो वास्तव में तुम अपने घर की ऊर्जा को रीसेट कर रही होती हो। तुम केवल एक वस्तु को नहीं बल्कि अपने पूरे कुल की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ रही होती हो। और यही कारण है कि श्याम जी का यह उपाय इतना शक्तिशाली कहा गया है। अब सुनो, कैसे पहचानो कि श्याम जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में उतर चुका है। पहला संकेत, घर में अचानक शांति महसूस होने लगती है। पहले जो बेचैनी, तनाव या झगड़े थे वो अपने आप कम होने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने धीरे से मन पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। वो कोई और नहीं, श्याम जी ही हैं। दूसरा संकेत, रात में कभी कभी हल्की सी खुशबू आती है, गुलाब या चंदन जैसी, जबकि आसपास कुछ भी नहीं जल रहा होता। ये संकेत है कि श्याम जी ने तुम्हारे घर में प्रवेश किया है। तीसरा संकेत, कभी अचानक कोई पुराना रुका हुआ कार्य बिना प्रयास के पूरा हो जाता है या कोई व्यक्ति जिसकी मदद की उम्मीद नहीं थी वो अचानक सहायता कर देता है। ये सब श्याम जी के संकेत हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चौथा संकेत, घर के छोटे बच्चे अधिक मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि बच्चों के मन सबसे पवित्र होते हैं और जब दिव्य ऊर्जा घर में आती है तो सबसे पहले बच्चे उसे महसूस करते हैं। पांचवां संकेत, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी कृतज्ञता उठती है। मन खुद कहने लगता है, धन्यवाद श्याम जी, आपने सुना। वो आंतरिक धन्यवाद ही कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अब जानते हैं कि 7 पीढ़ियों तक कृपा कैसे फैलती है। श्याम जी का आशीर्वाद ऊर्जा के रूप में चलता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है तो उसकी आत्मा एक नई तरंग पर पहुंच जाती है। उसकी यह तरंग उसके बच्चों, उनके बच्चों और आगे की पीढ़ियों तक फैलती है। इसीलिए कहते हैं, एक भक्त के कर्म से 7 पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। जिस घर में श्याम जी की कृपा बस जाती है वहां न केवल धन बल्कि संस्कार और शांति भी फलते फूलते हैं। बच्चे संस्कारी बनते हैं, रिश्तों में मधुरता रहती है और घर के लोग जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी संतुलित बने रहते हैं। श्याम जी के आशीर्वाद की एक और खास बात है, वो कभी अचानक नहीं जाते। अगर तुम उनका नाम प्रतिदिन स्मरण करती रहो तो वो अदृश्य रूप से तुम्हारे घर के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है, जिस घर में श्याम का नाम लिया जाता है वहां रात्रि में भी सूर्य चमकता है। अब जानते हैं उपाय के बाद क्या करना चाहिए। प्रथम दिवाली के दिन जब घर सज चुका हो, श्याम जी का नाम लेकर मुख्य द्वार पर खड़े हो जाओ। दीपक जलाकर 3 बार कहो, श्याम जी यह घर आपका है, इस दीप की लौ आपके नाम। ये वचन तुम्हारे घर को उनके सदा के निवास में बदल देता है। उसके बाद हर पूर्णिमा या अमावस्या को एक बार झाड़ू से घर साफ करते समय बस एक पंक्ति बोलो, श्याम जी जो धूल गिरे वह मेरे अभावों की धूल हो। ये वाक्य जीवन से अभाव हटाने का मंत्र बन जाता है। और हर महीने एक दिन श्याम जी के मंदिर जाओ या उनके नाम का भजन सुनो। भक्ति का यह निरंतर प्रवाह उनकी कृपा को स्थिर रखता है। अब आती है इस कथा की सबसे गूढ़ बात। क्यों कहा गया कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएंगी? क्योंकि यहाँ धन केवल रुपयों का नहीं बल्कि सद्गुणों, स्वास्थ्य, प्रेम और सौभाग्य का धन है। श्याम जी जब प्रसन्न होते हैं तो वो केवल भौतिक संपन्नता नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता भी देते हैं। ऐसे घरों में आने वाली पीढ़ियां कर्मशील, विनम्र और सफल होती हैं। वो केवल सुख नहीं भोगती बल्कि दूसरों को भी सुख बांटती हैं। और यही असली 7 पीढ़ियों का धन कहलाता है। अब अपने जीवन के हर कार्य में बस यही मंत्र रखो, जो कुछ करूं श्याम जी की इच्छा से करूं। क्योंकि जब कर्म उनके नाम से जुड़ जाता है
तो असफलता का कोई स्थान नहीं रहता। तो इस अंतिम भाग में हमने जाना कैसे श्याम जी का आशीर्वाद घर के वातावरण, मन की शांति और आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है, कैसे उनके संकेतों को पहचाना जा सकता है और कैसे श्रद्धा से किया गया उपाय जीवन को पूर्णता देता है। अंत में बस इतना कहो, श्याम जी, जैसे आपने मेरे घर की टूटी झाड़ू से कृपा का द्वार खोला, वैसे ही मेरे जीवन की हर टूटन को प्रेम और प्रकाश में बदल दो। जय श्री श्याम।